हेलो एवरीवन। आज हम व्याकरण का जो हमारा चैप्टर था वो वर्ण विचार, उसका हमने क्या कर लिया था। स्वर, क्या वर्णों के कितने भेद होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के बारे में हमने पहले काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। जैसे उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, और प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। और इससे आगे है अब हमारा जो, इसमें क्या है, समास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद। अब चलो हम देखते हैं समास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद। अलप प्राण, इसके उच्चारण में कम मात्रा में वायु मुख से निकलते हैं। जो मुंह से हमारे जो मुख है, इसे कम मात्रा में क्या जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु कम मात्रा में निकला है। सप्रस व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का जो पहला है, तीसरा है और पांचवा वर्ण है तथा अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व अलप प्राण व्यंजन होते हैं। क्या क्या इनका? प्रत्येक वर्ग का, जो क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, ये जो वर्ग है, इसका पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। और इससे अलग जो अंतस्थ व्यंजन है, जो हमारा कंप्लीट ये रह है, वो कौन से हैं? अलप प्राण के हैं। जैसे क वर्ग है, जिसमें क वर्ग में पहला कौन सा? क, और ख नहीं लेना हमने, ख होगा महाप्राण का। अब क्या होगा? तीसरा क ख ग, ग फिर अब घ को नहीं लेना, ग होगा हमारा महाप्राण का। इसके अलावा है पांचवा क ख ग घ अड़, तो क्या होगा हमारा ये? इसी प्रकार से ये होगा अलप प्राण। अब है महाप्राण, इसके उच्चारण में अधिक मात्रा में वायु मुख से निकलती है। मतलब अलप प्राण के से मतलब में तो कम निकलती है, उसमें जो हम इसका उच्चारण करेंगे तो अधिक मात्रा में वायु क्या है? मुख से निकलते हैं, इसलिए उन्हें महाप्राण कहते हैं। मतलब थोड़ा ज़्यादा जोश में बोलना पड़ता है, थोड़ा मतलब हवा से में थोड़ा दबाव ज़्यादा होता है। सप्रस व्यंजनों में से प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और उसम व्यंजन जो है कंप्लीट, जैसे स है, इसमें ख और, जैसे क वर्ग का और क, इसमें है क ग और अड़, ठीक है। ये इस प्रकार से है। और इसी प्रकार जैसे क वर्ग का भी है, च वर्ग का भी है, ट वर्ग का, त वर्ग का, सभी इसी प्रकार से हैं। आगे देखिए, जो स्वर तंत्रियाँ होती है हमारी, जिन स्वरों को हम अच्छी प्रकार से, जिन तंत्रियों के माध्यम से स्वरों का उच्चारण करते हैं, के कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद। मतलब किन जो स्वर हैं हम उनको बोलते हैं तो किन तंत्रियों से क्या है? कंपन पैदा होती है। तो देखिए इसके क्या कितने भेद बताए हैं? दो, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन, जिन वर्णों को बोलते समय स्वर तंत्रियों से वायु का घर्षण होता है, वे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। जो मतलब घर्षण हुआ है, ठीक है। सप्रस व्यंजनों के वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और अंतस्थ व उसम का है, ठीक है। स है जो उसम का है, तो वह क्या होता है? सघोष व्यंजन होता है। अघोष में है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ दूर दूर रहती हैं, वे अघोष कहलाते हैं। सप्रस व्यंजन में से प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और स अघोष व्यंजन है। इसमें है कौन सा हो गया? सघोष, ठीक है। इसका जैसे अघोष में क्या है? जो हमारे जितने भी वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे क वर्ग का क और ख, च वर्ग का च और छ, ट वर्ग का ट और ठ, ये क्या है? अघोष में। और बाकी जैसे ग घ अड़, ये लास्ट वाले तीनों क्या आएगा? सघोष व्यंजन में, ठीक है। अब व्यंजनों का जो मेल होता है किसके अकॉर्डिंग होता है, मतलब किस प्रकार से किया जाता है, उसको हमें देखते हैं। देखिए, व्यंजन संयोग, मतलब उनका व्यंजनों का जोड़, संयोग, समझमा के योग,
जोड़ना आपस में। स्वर रहित व्यंजनों को व्यंजन से जोड़ने का व्यंजन संयोग कहलाता है। जिन व्यंजनों के साथ स्वर नहीं होता, जो अधूरे होते हैं, उन व्यंजनों में क्या है, व्यंजनों को व्यंजन से जोड़ने को व्यंजन संयोग कहते हैं। मतलब दोनों व्यंजनों को आपस में मिला जाता है तो व्यंजन संयोग कहलाता है। व्यंजन संयोग करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन सी बातें ऐसी है, जैसे खड़ी पाई वाले व्यंजनों में जो खड़ी पाई को हटा दिया जाता है, जैसे ख है, ख में जो हमारी ये जो ए वाली जो ये मात्रा है इसको हटा दिया जाता है, ए और आ की मात्रा बोलते हैं इसको। तो जैसे च को कि जो ये मात्रा ये खड़ी पाई इसको हटा दिया जाता है, यह आप हो जाता है। इसलिए हमें पहचान में आएगा कि क्या लिखा हुआ है, क्या बोले इसको। ठीक है, आगे है, जिन व्यंजनों के बीच में खड़ी पाई हो उनमें पीछे का मुड़ा भाग हटा दिया जाता है, वो हाफ हो जाते हैं, है ना। कै को अगर पीछे वाला हाफ करके लिख दे तो जैसे होगा चक्की, जैसे कुछ शब्द होते हैं इनमें होता है, जैसे चक्की है। फै को अगर हटा इससे पीछे वाले भाग को हटा दिया जाए तो हाफ फै हो जाएगा, क्या होगा, गिरफ्तार, है ना। आगे है, बिना पाई वाले व्यंजनों के नीचे हलंत लगा दिया जाता है, जैसे मुट्ठी, मुट्ठी में टे के नीचे हलंत होगा, ये टे क्या हो जाएगा, हाफ। मुट्ठी, ठे के ऊपर क्या आएगा, थोड़ा जोर दे के बोलना पड़ेगा, मुट्ठी। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं हमें, मुट्ठी। टे की आवाज़ कम आते हैं, जैसे दवार क्या है, ये दे, दवार है, चिन्ह है। ठीक है, अब रे जो है, जो रे व्यंजन आने पर स्वर रहित रे को आने वाले क्या है, जो रे है उन व्यंजनों के आने पर जो स्वर रहित है, मतलब जिन व्यंजनों में स नहीं है, क्या है, जिन व्यंजनों में मतलब स्वर नहीं है, स्वर रहित है में उनके साथ स्वर नहीं लगा हुआ, अगले व्यंजनों के ऊपर लगा दिया जाता है तो उसे रेफ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, देखिए जैसे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जैसे कर्म, धर्म। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे आपको, उनको क्या कहा जाएगा, रेफ है। स्वर सहित रे अपने पहले व्यंजन के पैर में लगता है, जैसे प्रदीप है, कर्म है। ठीक है, और भी बहुत सारे होंगे, कौन सा है आप मतलब एक बार देख लेना कौन कौन से होंगे ये, मतलब कुछ इसमें लिखे हुए हैं, क्या है, उनके जो स्वर रहित रे को पहले, स्वर रहित रे जो रहित रे है अपने पहले व्यंजन के पैर में लगता है, जो ये व्यंजन है। और बोलते कैसे है, प्रदीप बोलते हैं ना, और लिखते कैसे हैं, जो हमारा जो पहला व्यंजन है उसके में लगता है, ये आप है। ठीक है, तो क्या होगा, जो स्वर रहित रे है, मतलब ये रे कंप्लीट नहीं है। टे क्या है, टे और डे के नीचे रे, मतलब जो इस शेप में आता है रे के रूप में लगता है, जैसे क्या है, राष्ट्र है, ड्रामा है। ठीक है, क्या ये रे हमारा इस शेप में भी होता है, वो एक सिर्फ दो शब्दों के नीचे लगता है, टे और डे। जो व्यंजन गुच्छ, अब व्यंजनों का गुच्छा समूह है, एक से अधिक व्यंजन जब कम दूरी के साथ सटकर बैठे हों, मतलब आपस में उनकी दूरी कम हो, तो उस व्यंजन को व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। जैसे स्पष्ट व्यंजन, क्योंकि ये स है जो इसके साथ मिला हुआ है, इनके बीच में क्या है, बिल्कुल कम दूरी है। वही पै है या आप है, इसके साथ सटके बैठा हुआ है, मिला हुआ है। व्यंजन है गुच्छ इत्यादि, जैसे स प्लस पै, व प्लस ये वे, सब पे, च प्लस छ गुच्छ, त प्लस या तया।
अब क्या है द्विज व्यंजन, मतलब दो जो व्यंजन एक आप होता है एक कंप्लीट है, एक समान व्यंजनों का मेल हो तो उसे द्विज व्यंजन की रचना होती है। जैसे पक्का, दो समान व्यंजन है, एक आप है एक कंप्लीट है। क्या पक्का है, कुत्ता है, सच्चा है आदि। अब क्या है संयुक्त अक्षर, जो संयुक्त अक्षर हमारे, जब दो अलग अलग व्यंजन मिले हों तो उस मिले एक रूप को क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे भगत, प्यास, शक्ति आदि। अब क्या र या रे युक्त व्यंजन कुछ, कै प्लस में रे कर्म, क्या ये आप है और ये कंप्लीट है, ये क्या होगा इसके लग का क्या होगा, ये कर्म वक्कर, ठीक है। इसमें र या रे युक्त व्यंजन है ये, इनमें जैसे पहले बता था र व्यंजन आने पे र को अलग क्या है अगले व्यंजन के रूप में लगा दिया जा सकता है, जिसको ये तो सिर्फ ऊपर लगता है, ये स्वर रहित रहे अपने व्यंजन के पैर से क्या हो जाता है, ये जिस प्रकार देखिए पैर में लगा हुआ है, ठीक है। और ये जैसे प्रदीप है कर्म है, इसी प्रकार क्या कर्म है वक्र है। रे प्लस है अर्थ है, क्या रे हाफ है, जैसे अर्थ है सार्थक। टे प्लस रे ट्रक ट्राम, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ और भी जो हमारे क्या है व्यंजन है जिनका क्या वर्ण विच्छेद किया गया है, वर्णों को अलग अलग करना क्या कहलाता है वर्ण विच्छेद, और जोड़ कर लिखना क्या करता है वर्ण संयोजन। जैसे देखिए किसी शब्द में प्रयुक्त प्रत्येक वर्ण को पृथक करना, जो शब्द दिया गया है उनको अलग अलग तोड़ के टुकड़ों में लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे ओजस्वी, ओ जैसवी, ओ हमारा क्या स्वर है, जय, जय को क्या है व्यंजन, मतलब इसके साथ क्या करना हमारे जो व्यंजन है जय, उसमें क्या हमें ये दिखाना है कि स्वर इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है, इसको अलग अलग करके लिखना है। जय प्लस ए, अब से हमारा पहले ही आप लिखा हुआ है क्यों, इसके साथ क्या है कोई भी जो स्वर ये नहीं लगेगा, और वह के साथ ही कौन सी मात्रा लगेगी, या वह प्लस ई क्या होगा ई, ओजस्वी। भारतीय भय प्लस आ प्लस रे प्लस ए प्लस तय प्लस ई प्लस ये प्लस ए, हलंत लगने से ये हाफ हो जाएंगे, और इसमें ए स्वर की मात्रा मतलब स्वर इसके साथ लगने से ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए क्या है इनको कंप्लीट करने के लिए ये स्वर की जो ये मात्राएं हैं इनमें लगाई गई हैं, जो स्वर इनको साथ लिखा गया, इनको स्वर में क्या है इनको साथ में लिखा गया है। जैसे ए आ ई ऊ री जो ये स्वर होते हैं, और व्यंजनों के क्या स्वरों की सहायता से इनको बोला जाता है। अब क्या करते हैं, कै प्लस में री क्री, तय प्लस में ए, जय और अय से क्या होगा घय, अय करते घय। अब वर्तनी है जो हमारी लिखने की विधि, वर्तनी वर्णों एवं शब्दों के लिखने की विधि होती है। वर्तनी भाषा के उच्चरित रूप के अनुसार चलती है। हिंदी भाषा में वर्ण जिस प्रकार बोला जाता है और उसी प्रकार उसको क्या है उच्चरित बोला जाता है या उच्चरित किया जाता है, उसी प्रकार हम उसको लिखते हैं। अतः उच्चारण अशुद्ध होने पर वर्तनी भी क्या हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। भारत में अनेक भाषाओं और हिंदी का स्थानीय बोलियों के कारण हिंदी वर्णों के उच्चारण में क्या जाता है, अंतर आ जाता है, जिससे वर्तनी संबंधी अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे मात्रा की अशुद्धि है, जैसे मधुर, एक होगा मधुर, ठीक है। इनमें कुछ क्या है ये दिए गए हैं शब्द, देखो मधुर मधुर, कवि कवि, प्राप्ति प्राप्ति, पशु पशु, गुरु गुरु, व्यक्ति व्यक्ति, मूर्ति मूर्ति, साधु साधु। देख लेना आप, जैसे
किस प्रकार से लिखे हुए हैं, एक बार आपने इनको नोट करना है। तिथि, अतिथि, अतिथि, रोशनी, रोशनी, रोशनी में ये मात्रा ये लग दिया गया है, मात्रा नहीं लगती। त्योहार, त्योहार की भी ये मात्रा नहीं लगेगी, त्योहार। सेना, सेना। अब जो दीर्घ मात्राएं हैं, ठीक है। श्रीमती, श्रीमती। व्यवहारिक, व्यवहारिक। दीवार, दीवार। सामाजिक, सामाजिक। क्या ये सामाजिक है, होता है सामाजिक। हिंदू, हिंदू। सांसारिक, सांसारिक। गुरु, शुरू, शुरू। रुमाल, रुमाल। वधु, वधू। पौधा, पौधा। नीरस होता है नीरस। पत्नी, पत्नी। पूज्य, पूज्य। लौकिक, लौकिक। परीक्षा, परीक्षा। अब क्या है, ये कुछ व्यंजन संबंधी हैं, जैसे चिट्ठी, चिट्ठी। त्रिशूल। प्रमाण नहीं होता, प्रमाण होता है। कल्याण नहीं होता, कल्याण होता है। व्रत नहीं होता, व्रत होता है। नवाब नहीं होता, नवाब, नवाब, नवाब लिखा हुआ है, नवाब क्या होता है, नवाब, नवाब, नवाब होता है। अनुशंसा नहीं होता, अनुशंसा होता है। विद्यालय नहीं होता, विद्यालय होता है। रचयिता, रचयिता, रचयिता होता है, ये पे मात्रा लगती है। अनपढ़, अनपढ़। रामायण नहीं होता, रामायण होता है। स्पष्ट, स्पष्ट। चिन्ह, चिन्ह है, आप हो जाएगा। किरण नहीं होता, किरण होता है। वाणी नहीं होता, वाणी होता है। पुण्य का क्या होगा, पुण्य है। जीवहा नहीं होता, जी हवा होता है। और मेंढक का क्या बनेगा, मेंढक। कुछ आगे है, संख्या को इस तरह से लिखेंगे, संख्या। दिनांक को क्या लिखेंगे, दिनांक। अंधेरा को लिखेंगे, अंधेरा। रंग को लिखेंगे, रंग। महंगा को लिखेंगे, महंगा। कांच को लिखेंगे, कांच। गाँव को गावे। कुंवर को कुंवर। कंगन को कंगन। क्या वृक्ष, ऐसे नहीं लिखेंगे, वृक्ष रे की मात्रा ही नहीं होती है, ये र संबंधी और रे संबंधित रोटियां हैं। श्रृंगाल, 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 श्रृंगाल। कंचा, कंचा। मातृ, मातृ। श्रृंगाल, श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार। कांच, कांच। गर्हिणी, गर्हिणी। पृथक, पृथक। कंगन, कंगन। उज्ज्वल नहीं, उज्ज्वल। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। मध्याह्न है, मध्याह्न। विद्यार्थी, विद्यार्थी। सन्यासी, सन्यासी। क्या आएगी, हिंदू। इस प्रकार से देखिए, जो अब तक हमने सीखा है, क्या क्या सीखा है। उच्चारण करते, उच्चारण समय के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं। क्या कितने बताइए, स्वरों के भेद, हर्ष और दीर्घ और प्लोत भी होता है, ठीक है। उसका क्या है, उच्चारण समय के आधार पर स्वरों के भेद, सिर्फ इन दो ही बताए गए हैं, प्लोत को नहीं लिया गया। ओम, हरे ओम, ठीक है। प्रकृति के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के 8 भेद बताए गए हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन स्पर्शी होते हैं, संघर्षी होते हैं, नासिक होते हैं, उत्सक्षिप्त होते आदि होते हैं। अलप प्राण और महाप्राण समास के आधार पर व्यंजन के भेद हैं। सघोष और अघोष स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर बनते हैं, ठीक है। सघोष और अघोष व्यंजन स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर बनते हैं। वर्तनी की जो है शुद्धियाँ हैं, मात्रा के आधार पर होती है। व्यंजन और री और रे, अनुस्वार और अनुशासक और संयुक्त अक्षर आदि संबंधी होती हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, कुछ ये वर्तनियाँ थी और जो स्वर व्यंजन के आधार पर कुछ जो ये महत्वपूर्ण जो बातें थी, अब उनको बता दिया गया है। आप उनको क्या है, प्लीज़ ध्यान से समझना। ओके, बाय।